हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दी चैनल। आई एम श्वेता और मैं अभी बीएससी होम साइंस का फर्स्ट ईयर कर रही हूँ फ्रॉम के.एल. मेहता दयानंद कॉलेज फरीदाबाद। जब मैंने ये कोर्स चूज़ किया था मुझे लगा था कि मुझे बस न्यूट्रिशन ही पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मुझे हेल्थ, फूड एंड डाइट प्लानिंग्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगते हैं। पर कॉलेज जाके जो रियलिटी सामने आई वो थोड़ी अलग थी। अगर आप भी सोच रहे हो कि होम साइंस सिर्फ कुकिंग या डाइट बनाने का सब्जेक्ट है तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आई विल शेयर माई ऑनेस्ट एक्सपीरियंस, क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं और कैसे आप इस कोर्स से अपना फ्यूचर बना सकते हो, स्पेशली अगर आपका गोल न्यूट्रिशनिस्ट बनना है तो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑनेस्टली जब मैंने होम साइंस चूज़ किया था मुझे लगा था कि मुझे सिर्फ न्यूट्रिशन ही पढ़ना पड़ेगा। एक्चुअली मैं इतनी भी डम नहीं थी, मुझे पता था कि होम साइंस में कुछ स्पेशलाइजेशंस हैं, मतलब 7 से 8 ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें हम जा सकते हैं। सो आई थॉट कि आई विल चूज़ न्यूट्रिशन बिकॉज न्यूट्रिशन वाज वन ऑफ देम। एंड मुझे न्यूट्रिशन ही पढ़ना था क्योंकि मुझे हमेशा से फूड में, न्यूट्रिशन में, हेल्थ में हमेशा से एक इंटरेस्ट ज़रूर आता था। तो मुझे लगा कि इसमें मुझे सिर्फ कैलोरी काउंट करना सीखना पड़ेगा, डाइट चार्ट बनाने पड़ेंगे, प्लानिंग्स करनी पड़ेंगी और हेल्दी ईटिंग के बेसिक्स सीखने पड़ेंगे। लेकिन जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तो मुझे रियलिटी समझ आई। सिलेबस देख के तो एक सेकंड के लिए लिटरली मेरे को ये फील हुआ कि भाई ये क्या है। न्यूट्रिशन के साथ साथ मुझे कपड़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ता, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इवन होम डेकोर एंड स्किल एनहांसमेंट के बारे में भी। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी हुआ था बिकॉज मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना था। मुझे लगा था कि बस ठीक है, मैं इन सारे सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट चूज़ करूँगी जिसके अंदर मैं पढ़ाई करूँगी सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में। बट हुआ क्या, बाद में पता चला कि सारे सब्जेक्ट ऑप्शनल नहीं थे, सारे कंपलसरी सब्जेक्ट्स थे। तो ठीक है, रियलिटी पता लगी बट आई एक्सेप्टेड इट एंड आई स्टार्टेड लर्निंग कि हाँ ठीक है, मैं सब कर लूँगी। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूट्रिशन का पाथ सोच के आई थी। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आई मीन अप्रॉक्स मुझे 2 मंथ हो चुके हैं कॉलेज जाते हुए, जिस जैसे मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े तो अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि होम साइंस कोई सिंपल सा सब्जेक्ट नहीं है। ये इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाता है हमें। मतलब इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इसका जो एरिया है बहुत ही वास्ट एरिया है जिसको ये सब कुछ कवर करता है। ऑलमोस्ट ये सभी कोर्सेज या जो सारी डेवलपमेंट है, इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट है, ये हर चीज़ को कवर करता है। मीन्स ये सिर्फ लोग के माइंड में होती है एक इमेज की, नहीं जी बस होम साइंस मीन्स घर का खाना बनाना, घर के काम वगैरह, सिलाई बुनाई। तो ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ये सब कुछ बस एक मिथ बन के रह गया है। बिकॉज न्यूट्रिशन में मैंने जितना, मतलब था तो मेरे भी माइंड में ये सब कुछ, बट जब मैं खुद ही सारी चीज़ एक्सपीरियंस कर रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि हाँ, हम कितना गलत सोचते हैं होम साइंस के बारे में। तो लेट मी टेल यू, अगर मैं अपनी कॉलेज मतलब के.एल. मेहता दयानंद कॉलेज के बारे में बताऊं तो मैं होम साइंस के फर्स्ट ईयर में हूँ। जैसे कि मैंने बता चुकी हूँ कि मुझे 2 महीने हो चुके हैं जाते हुए कॉलेज। तो सबसे पहले आता है फंडामेंटल्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड फूड साइंस। ये मेरा फेवरेट है ऑब्वियसली। तो जिसमें आप बेसिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड ऑल। इसके साथ ही फूड सेफ्टी, प्रिजर्वेशन और फूड की पैकेजिंग इन इंडस्ट्रीज, कैसी सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी इसके अंदर बहुत डीपली फूड स्पॉइलेज जैसे टॉपिक्स को भी कवर किया जाता है। एक्चुअली जो लोग कहते हैं कि खाना बनाना है, तो हाँ खाना तो बनाया जाता है, बट बिकॉज मैं फूड एंड न्यूट्रिशन के बेसिस पे जाऊँ तो फिर अगर उसके प्रैक्टिकल्स की बात आए तो प्रैक्टिकल्स में ऑब्वियसली हमें खाना ही बनाना है, हमें खाना। बट ऐसा नहीं कि हमें रैंडमली हमें कुछ भी बनाने को, दाल चावल रोटी सब्जी कुछ भी बनाने को बोल दिया जा रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें मतलब ऐसा है कि हम खाना अपनी मर्जी से नहीं बना सकते हैं। खाना प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ बनाना पड़ता है, सर्विंग्स रेडी करनी पड़ती हैं, मतलब कितनी सर्विंग्स में, मतलब एक सर्विंग्स में सारे जो एडिक्वेट अमाउंट में हमारे जितने भी मिनरल, विटामिन, प्रोटीन वगैरह है, जितना भी फाइबर वगैरह होना चाहिए, वो सारी चीज़ उसमें होनी चाहिए, तभी वो खाना जो हमारा है वो अप्रूव होगा। सो बेसिकली ये है हमारा न्यूट्रिशन का प्रैक्टिकल। इट डजंट मीन कि हमें यहाँ पे खाना बनाना सिखाया जा रहा है, बल्कि हमें खाना बनाने के साथ साथ हमें बताया जा रहा है कि एक जो प्रॉपर खाना होना चाहिए जिससे बॉडी की सारी नीड्स को फुलफिल किया जा सके, वैसा खाना। एंड नेक्स्ट है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। सो ये भी एक सब्जेक्ट है मीन्स ये नहीं कि आप सिर्फ एक चीज़ में जा सकते हो, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, कंपल्सरी हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल। इनिशियली मुझे लगा कि बहुत बोरिंग है, बट नो, ये बहुत ही फन वर्क है।
बिकॉज़ इसमें क्या है ना कि मतलब हमें फैब्रिक के टाइप के बारे में, कैसे वो बनता है, स्टिचिंग जो बेसिक स्टिचिंग होती है, मुझे तो कुछ नहीं आता है स्टिचिंग में, बट यस जो बहुत ही बेसिक सी चीज़ें होंगी और अभी तक मेरे सिलेबस में ये है नहीं। आई थिंक नेक्स्ट ईयर आएगा, तो मैं अपनी फ्रेंड्स की हेल्प लेके मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ मैं कर लूँगी, बाकी मैं सीख भी लूँगी बिकॉज़ इट्स अ नाइस थिंग। एंड जब सब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली मैं हर सब्जेक्ट में अपना 100% ज़रूर दूँगी। हमेशा से दिया है, इस बार भी दूँगी। तो इनिशियली मुझे लगा कि बोरिंग होगा, बट इट वाज क्वाइट फन बिकॉज़ इसके अंदर मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे कवर होते हैं जैसे फैब्रिक टाइप, क्लोथिंग मेकिंग, क्लोथ्स मेकिंग एक्चुअली, क्लोथ्स मेकिंग, और मतलब किस तरीके से उनको क्वालिटी चेकिंग वगैरह करते हैं, वो सारी चीज़ें टॉपिक्स इसके अंदर कवर होते हैं। बाकी फ़न मैं बताऊँ, इसके अंदर टाई एंड डाई अभी तक एक चीज़ हुई है हमारी। टाई एंड डाई इसके अंदर एक फैब्रिक, कॉटन का फैब्रिक लेते हैं बेसिकली, एंड उसके ऊपर नॉट्स वगैरह लगा के उसको अलग, मतलब मुझे नहीं इतना अच्छे से आता है बिकॉज ये एक ही बार हुआ है। उसको फोल्ड करते हैं, फोल्ड करके उस पे नॉट्स लगाते हैं या फिर रबर से उसको टाई कर देते हैं, देन कॉर्नर्स कॉर्नर्स पे उसको एक डाई लेते हैं, डाई के अंदर एक्टिवेट करके उसको उसके अंदर डाल देते हैं, मतलब पूरी तरीके से नहीं डालते, जैसा पैटर्न हमें चाहिए उस हिसाब से डाई करते हैं उसको। देन मतलब ये बहुत ही अच्छा काम है। ये बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है, इसको देख के मेरे को तो बहुत मज़ा सा आता है। तो एक ये चीज़ है। तो मतलब ये सारी चीज़ें करके मतलब समझ आता है कि मतलब सिर्फ कपड़े पहनना ही नहीं, बल्कि कपड़ों की जो क्वालिटी चेकिंग होती है, क्वालिटी होता है, किस तरीके से वो फैब्रिक बना है और कितना लॉन्ग लास्टिंग वो रह सकता है, ये सारी चीज़ें ज़रूर मैटर करती हैं, स्पेशली तब जब आप अपना खुद का लेबल लगा के उससे, या फिर आप उसको फैशन रिलेटेड फ्यूचर में कोई काम करना चाहते हैं, सो इट्स रियली बेस्ट। देन रिसोर्स मैनेजमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है इसके अंदर, मतलब बेसिकली हमें फर्स्ट, जैसे मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर चल रहा है तो हम अभी 2 मेन सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, देन नेक्स्ट सेमेस्टर में 2 या 3 सब्जेक्ट्स पढ़े हम, मतलब 7 से 8 कैटेगरीज हैं होम साइंस में, जितनी सारी कैटेगरीज को हम, जो भी सारी कैटेगरीज हैं उन सभी को हम सेमेस्टर वाइज पढ़ते चलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया रिसोर्स मैनेजमेंट, सो ये भी एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हमें क्या करना रहता है कि जो फैमिली मैनेजमेंट, फैमिली क्या मतलब एक तरीके से घर कैसे इकोनॉमिकली हम कैसे चला सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकली हम मैनेज कर सकते हैं, वो इस, तो इसके अंदर घर के रिसोर्सेज, एक्चुअली रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कैसे टाइम, पैसा, रिसोर्सेज जो भी हमारे घर में है उन सबको इफेक्टिवली कैसे हम मैनेज करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। सो इसमें बजट बनाना, टाइम शेड्यूलिंग करना, ये सारी चीज़ें, अब ये सब्जेक्ट हमारा आया नहीं है, सो मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं, बट जितना है वो मैंने आपको बताया। तो फिर आता है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन। सो ये सब्जेक्ट बेसिकली हमें बताता है कि हम कैसे कम्युनिटी में मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन या अपनी नॉलेज को कैसे स्प्रेड करें लोगों में, कैसे लोग के अंदर अवेयरनेस पहुंचाएं। तो इसमें हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी कंडक्ट कराए जाते हैं। तो कैसे लोग को समझाओगे कि कैसे प्रेजेंटेशन देना है, कैंपेन्स लगाने हैं, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई जाती हैं। नेक्स्ट है जो फैशन स्टडीज़ के बारे में भी बताया जाता है कि मतलब हाँ कैसे बॉडी की शेप या कैसे बॉडी को स्टाइलिंग करना है, किस तरीके से कपड़े, कपड़े सिर्फ पहन लेना ही ज़रूरी नहीं होता है, उसको स्टाइल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो वो स्टाइलिंग जो होती है वो क्रिएटिविटी, वो नॉलेज से आती है। सो ये भी इसमें कवर होता है। और एक और सब्जेक्ट है जैसे मतलब न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली, मतलब इसके अंदर क्या चीज़ है कि एज रिलेटेड, मतलब एक फैमिली में ऑब्वियसली अलग अलग एज के पर्सन्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, सो एज अकॉर्डिंग क्या उनके लिए फूड, क्या उनकी ग्रोथ के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें भी होती हैं। तो थ्योरी के बारे में पढ़ाया, थ्योरी के साथ साथ मैंने आपको प्रैक्टिकल्स के बारे में बता दिया कि मतलब जैसे हाँ न्यूट्रिशन में तो आपको ऑब्वियसली मिनिमल कुकिंग, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, कुकिंग तो ऑब्वियसली कि आपको करना है। और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग में आपको टाई एंड डाई करवाया जा सकता है। स्टिचिंग, स्टिचिंग मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैठ के यहाँ पे ब्लाउज या पेटीकोट सिलने हैं लोगों के, नहीं, वही आपको जो एक इफेक्टिव सा मॉडलिंग टाइप ड्रेसेस वगैरह रेडी करनी पड़ेंगी, जिस भी जैसा भी टॉपिक आपको दिया जाएगा उस रिलेटेड आपको ड्रेसेस तैयार करनी पड़ेंगी बॉडी साइज के हिसाब से, वेट सॉरी प्रॉपर मेजरमेंट के साथ। एंड यहाँ पे फैशन शो वगैरह भी होते हैं जिसमें आपको अपने खुद के बनाए हुए सिले हुए कपड़े जो आपने बनाए उसको पहन के रैंप वॉक करना रहेगा। तो न्यूट्रिशन का मेरा कोर सब्जेक्ट है ही, सो इसमें अभी हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, कैलोरीज वगैरह के बारे में। एंड इसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस वगैरह हमें करनी पड़ेगी, जैसे कि वो क्या होता है, बीएमआर होता है, बीएमआई होता है, और सब कुछ।
सो ये जो BMI और BMR होते हैं, इन्हीं के बेसिस पे जो होते हैं डाइट प्लान्स या डाइट चार्ट्स वो बनाए जाते हैं। सो इट्स नॉट अबाउट वेट लॉस, न्यूट्रिशन इज़ एक्चुअली साइंस। हर न्यूट्रिएंट का बॉडी पे एक अफेक्ट ज़रूर पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है। सो प्रॉपर नॉलेज के बिना डाइट प्लानिंग्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हो सकती हैं। सो मुझे लगता है कि ये कोर्स मुझे स्लोली बट श्योरली एक स्ट्रॉन्ग बेस दे रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि 4th ईयर में मतलब जो मिथ मैं पाल के बैठी थी फर्स्ट ईयर में कि हाँ सिर्फ मैं न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ूंगी, तो 4th ईयर में यहाँ पे मैं BSc ऑनर्स करूँगी, यानी BSc ऑनर्स। तो उसके अंदर 4th ईयर में हमें क्या है कि फोकस करेंगे सिर्फ न्यूट्रिशन पे, बिकॉज अभी तक कॉलेज में BSc ऑनर्स होम साइंस जो भी है उसके अंदर ऑनर्स सिर्फ न्यूट्रिशन वाली फील्ड में है। तो इट्स बेस्ट फॉर मी एंड आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि मैं 4th ईयर ज़रूर करूँगी, ऑनर्स ज़रूर करूँगी। तो लास्ट ईयर ज़रूर पढ़ेंगे बिकॉज उसके अंदर ओनली एंड ओनली मुझे न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, जो मेरे बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा। सो अगर आप भी न्यूट्रिशन में अपना करियर बनाना चाहते हो तो रोड मैप बहुत सिंपल है। आप या तो डायरेक्ट BSc कर लो, उसके अंदर BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, देन MSc कर लो, ये बेस्ट है। बट वही है कि फैदाबाद में कॉलेजेस ही नहीं है ज़्यादा इसके लिए। सो मैंने कोई दूसरा ऑप्शन चूज़ किया कि हमें कैसे न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं। मैंने काफ़ी सर्चेस वगैरह किए। सो मुझे मतलब इतना समझ में आया कि मैं होम साइंस करके भी न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती हूँ, बिकॉज इसके अंदर न्यूट्रिशन एक कोर सब्जेक्ट है। सो दैट्स वाई एंड होम साइंस के लिए भी मेरे को यहाँ पे कॉलेजेस नहीं नज़र आए। मेरे को जो नियर बाय पड़ा वो सिर्फ KL मेहता था, सो मैं वहाँ गई। तो मतलब बेसिकली मैं कॉलेज देख के मैंने कोर्स नहीं चूज़ किया, मैंने कोर्स देख के ही कॉलेज चूज़ किया जैसे करना चाहिए। तो साफ सीधी बात है कि 12th तक तो आपको मतलब हाँ देखो BSc करने के लिए यहाँ पे कोई स्ट्रीम का लोचा नहीं है कि कॉमर्स से होना चाहिए या आर्ट्स से होना चाहिए या साइंस से होना चाहिए। वैसे तो BSc एक साइंस बैकग्राउंड का ही फील्ड है, बट वही है, अगर आपको BSc होम साइंस करनी है तो पहले 12th क्रॉस कर लो, देन एक अंडर ग्रेजुएटेड कोर्स ले लो, भले ही वो न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स में हो BSc या फिर BSc इन होम साइंस में हो। देन उसके बाद आप MSc कर लो, बट मेरे पास BSc ऑनर्स का ऑप्शन है तो मैं BSc ऑनर्स करूँगी। देन उसके बाद मैं MSc के बारे में सोचूंगी। देन उसके बाद एक अच्छे हॉस्पिटल या क्लिनिक में इंटर्नशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना, बिकॉज वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मेरा फर्स्ट ईयर क्लियर हो जाए, देन मैं फर्स्ट ईयर के बाद से इंटर्नशिप के लिए सोचूंगी। बिकॉज अगर मैं बेशक से पहले इंटर्नशिप के बारे में सोच रही हूँ तो क्या पता मैं आगे के लिए जल्दी प्रिपेयर हो जाऊँ। सो अभी अगर मेरे पास 3 या 4 साल कॉलेज में है तो मैं सिर्फ कॉलेज जा जाके उस 3-4 साल को ऐसे ही ज़ाया नहीं होने देना चाहती। तो मैं चाहती हूँ 3-4 साल में भी मैं कुछ ऐसा सीख लूँ कि मुझे आगे वो हेल्प करे। सो इंटर्नशिप के बाद आप इंडियन डाइटेटिक्स एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन करवाना, जिससे कि आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन के लिए आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। देन यू विल गेट योर टैग ऑफ बीइंग अ रजिस्टर्ड डाइटिशियन, दैट्स व्हाट आई वांट टू बी। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर मतलब करियर ऑप्शंस बहुत 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 ज़्यादा हैं, क्योंकि आगे जाके इस चीज़ का स्कोप बहुत बनने वाला है। जिस हिसाब से लोग के लाइफस्टाइल रह रहे हैं इतने पॉल्यूशन में, इतने ख़राब एनवायरनमेंट में। सो मुझे पता है कि मुझे क्या मतलब इतने रिसर्चेस के बाद मुझे ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि इन सब चीज़ों का स्कोप आगे फ्यूचर में बहुत होने वाला है। इसमें करियर ऑप्शंस जैसे कि मैंने बताया कि आप रजिस्टर्ड डाइटिशियन बन सकते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के लिए जा सकते हैं, आप हेल्थ कोच, पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हैं, या फिर आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, यूट्यूब पे चैनल खोल सकते हैं, या फिर सबसे बेस्ट तो मेरे को जो लगता है वो एक एजुकेटर बन सकते हैं आप। क्योंकि एजुकेटर तो आप हर फील्ड में ही बन सकते हैं, जो भी आपने स्टडीज़ की आप उसको पढ़ाते चलो। आप अपना खुद का ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, जो आजकल काफ़ी लोग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग वगैरह। तो हाँ, शुरुआत में थोड़ा कन्फ्यूजन था जब कपड़ों के बारे में सुना, होम एंड इंटीरियर डेकोरेशन के बारे में सुना, बट हाँ, जब मेरे को पता चला कि इन सारी चीज़ों से मैं ना केवल फ्यूचर में जाके न्यूट्रिशनिस्ट बन सकती हूँ, बल्कि मैं और भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। तो मुझे फिर मेरा जो रिग्रेट था वो मेरे को नहीं हुआ कि हाँ ठीक है, जहाँ भी जा रही हूँ, जो भी रास्ता चूज़ किया है, कहीं ना कहीं तो जाऊँगी। ओवरऑल ये कोर्स मेरे को बहुत ही मल्टी स्किल्ड, साथ साथ कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ। सो अगर आपका गोल क्लियर है, आपका फोकस स्ट्रांग है, सो BSc होम साइंस टोटली वर्थ इट। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा एंड देन आपको असली स्पेशलाइजेशन आपको 4th ईयर में जाके मिलेगी।
आई होप मेरी स्टोरी और एक्सपीरियंस ने आपको थोड़ी क्लैरिटी ज़रूर दी होगी। अगर आप भी होम साइंस चूज़ करना चाह रहे हो या फिर न्यूट्रिशन में फ्यूचर देख रहे हो तो कमेंट में मेरे को ज़रूर बताओ। मैं जितना हो सकेगा उतनी हेल्प करूँगी। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो फिर लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड एंड स्टे रियल। बाय बाय।